नमस्कार सभी भाइयों को। जब मराठों ने कुम्हेर पर घेरा डाल रखा था तो मल्हारराव पर एक विपत्ति आन टूट पड़ी। उसका वीर पुत्र खांडेराव होलकर जाटों की एक हल्की तोप के गोले से मारा गया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पे कई भिन्न भिन्न विवरण मिलते हैं। एक है कि एक नर्तकी उसे फुसलाकर किले की प्राचीर के पास ले गई थी। दूसरी है कि वो सेना के अगर भाग में स्थित एक तोपखाने का निरीक्षण करते समय यूं ही छोड़ी गई गोली का शिकार हो गया। संभवतः सर जादूनाथ सरकार का उत्तर बिल्कुल सही है। खांडेराव ने जाटों को घेरने के लिए एक सुरंग बनवाई थी और उसके द्वारा किले की दीवारों के पास तक उसकी पहुंच हो गई थी। एक दिन 15 मार्च 1754 को वह अपनी सामान्य नशे की दिशा में पालकी में बैठकर खंदकों का निरीक्षण करने गया था। तभी किले पर जाटों की गोलीबारी होने लगी। वो और एक जमरूक गोली से मारा गया। उसकी पत्नियों में से 9 तो उसके साथ चिता में जलकर सती हो गई। प्रख्यात रानी अहिल्याबाई ने उसका साथ नहीं दिया क्योंकि वो गर्भवती थी और वो जीवित रही तथा एक बड़ी रानी और साधु स्वभाव के रूप में प्रसिद्ध हुई। खांडेराव का पिता बिल्कुल पागल सा हो गया था और उसने कसम खाई कि वो जाटों और सूरजमल को छोड़ेगा नहीं। मल्हारराव अपने वचन का पक्का निकला और उसने आक्रमणों का दबाव बढ़ाया, इतना कि वो जाटों को भी महसूस होने लगा। जो सूरजमल जाट सभी की मदद करता था, उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आया, यहाँ तक कि सफदरजंग भी नहीं। जीवन में पहली और अंतिम बार सूरजमल को निराशा और उदासी ने घेर लिया था। यहाँ तक कि रूपराम कटारिया भी कोई उपाय नहीं सुझा सका। पराजय को अब देर तक नहीं टाला जा सकता था। जब ऐसा लगने लगा कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब रानी हंसिया ने अपने पति सूरजमल के खत्म होते उत्साह को फिर जगाया और कहा कि मुझ पर भरोसा रखो, अपने मन से निराशा को बिल्कुल निकाल दो। रानी हंसिया की राजकाज में रुचि थी और वो अपनी आंख और कान खोलकर रखती थी। उसे मराठा शिविर की फूट का पता था कि मल्हारराव होलकर व जियाजी राव सिंधिया एक दूसरे से जलते हैं। रानी हंसिया को मालूम था कि सिंधिया उदारचित और निष्कपट भाव का व्यक्ति है। उस निष्कपट युग में भी वो निस्वार्थ प्रवृत्ति का पुरुष बना रहा। तब एक रात रानी हंसिया ने रूपराम के पुत्र तेजाराम कटारिया को सूरजमल का एक पत्र लेकर उसके पास भेजा। उसने सहायता मांगने और मित्रता स्थापित करने के लिए सूरजमल की पगड़ी भी जियाजी राव सिंधिया के पास भेजी, क्योंकि उन दिनों इसके लिए पगड़ियों के विनियम की प्रथा चली हुई थी। ग्वालियर के सरदार ने तुरंत उत्साह में उदारता के साथ उत्तर दिया और उसने बदले में अपनी पगड़ी व उसके साथ एक उत्साहवर्धक पत्र और अपनी कुलदेवी के प्रसाद का एक पत्र भी भेजा, जो उसकी सत्यनिष्ठा का सबसे पक्का प्रमाण था। सिंधिया और जाटों के मध्य हुए संपर्क का समाचार शीघ्र ही प्रकट हो गया और इसका यह प्रमाण हुआ कि इन दोनों शक्तियों के मिल जाने से मल्हारराव होलकर के हौसले टूट गए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।